इसके बाद देखिए परिवार एवं नातेदारी क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। परिवार जो है, आप पहले परिवार लिख करके आप डैश दीजिए। देखिए परिवार का अंग्रेजी में मतलब फैमिली होता है, और फैमिली जो है वो रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है दास या नौकर। बात को ध्यान से समझिएगा। परिवार किसे कहेंगे, तो सिंपल आपको लिखना है कि परिवार का अंग्रेजी रूपांतरण फैमिली होता है, जो रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से मिलकर बना है। हो जाएगा। परिवार का अंग्रेजी मतलब फैमिली होता है, जो रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, दास या फिर नौकर। किंतु जो परिवार का अर्थ है वो बिल्कुल इससे क्या है, अलग है। क्या परिवार दास होता है क्या, नहीं। परिवार का क्या डिफिनेशन है, तो इन कई सारा समाजशास्त्री ने बताया, जैसे मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि जो परिवार है वो एक निश्चित यौन संबंध से परिभाषित होता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है, बच्चों का पालन पोषण तथा उसका जनन करना। ठीक है। अगर आप डीपली जाकर के सोचिएगा तो परिवार का एक मुख्य काम यही है, बाल बच्चा को जन्म देना और उसका क्या करना, पालन पोषण करना। ये रियल बात है, परिवार का जो मुख्य काम है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि परिवार जो है वो एक निश्चित यौन संबंध से परिभाषित होता है, और वो बच्चों का पालन पोषण और क्या करता है, जनन करता है। जनन मतलब उत्पत्ति करता है। बात समझ में आया। देखिए परिवार बनता कैसे, तो विवाह से बनता है। सपोज करिए कोई बाल बच्चा बिना विवाह के उत्पत्ति हुआ है, तो क्या वो वैध होगा या अवैध होगा, मतलब वो लीगल हुआ या समाज उसको स्वीकार करेगा। अगर कोई भी लड़का है या लड़की है, बिना शादी के वो अपना बाल बच्चा को लेकर के आ जाएगा, तो उसको कोई भी स्वीकार करेगा, समाज नहीं करेगा। स्वीकार कब करेगा, तो जब आप क्या करिएगा, विवाह करिएगा, परिवार में आइएगा, तब जाकर के आपको स्वीकार आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जो परिवार होता है वो एक निश्चित यौन संबंध से परिभाषित होता है, और वो बच्चों का पालन पोषण और क्या करता है, जनन करता है। उसी प्रकार से एक समाजशास्त्री आए, लूसी मेयर, तो ये कहते हैं कि जो परिवार होता है उसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। बात समझ में आया। लूसी मेयर कहते हैं कि जो परिवार होता है उसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आते हैं डेविस, तो डेविस कहते हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से रक्त संबंधों के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आया समझ में। तो तीनों का डिफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है, लिखिए फटाफट। परिवार में लिख करके डैश दीजिए। परिवार का अंग्रेजी रूपांतरण फैमिली होता है। परिवार का अंग्रेजी रूपांतरण फैमिली होता है, जो रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से मिलकर बना है। जो रोमन भाषा का शब्द फैमुलस से बना है। जो रोमन भाषा का शब्द फैमुलस से बना है। जो रोमन भाषा का शब्द फैमुलस से बना है। जो रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ दास या नौकर होता है। जिसका अर्थ दास या नौकर होता है। क्या लिखे आप? फैमिली होता है, हाँ, रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ दास या नौकर होता है। किंतु इसका वास्तविकता बिल्कुल अलग है। किंतु इसका वास्तविकता बिल्कुल अलग है। किंतु इसका वास्तविकता बिल्कुल अलग है। चलिए अब लिखिए मैकाइवर, लाइन चेंज करके लिखना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, एवं पेज के अनुसार, हाँ अलग अलग पेज के अनुसार परिवार में निश्चित यौन संबंध, परिवार में निश्चित यौन संबंध
एवं बच्चों का जनन व पालन पोषण होता है। एवं बच्चों का जनन एवं पालन पोषण होता है। एवं बच्चों का जनन एवं पालन पोषण होता है। फिर लाइन चेंज करिए, लिखिए लूसी मेयर के अनुसार, लाइन चेंज करके दूसरा लिखिए। लूसी मेयर के अनुसार परिवार में, लूसी मेयर के अनुसार परिवार में, लूसी मेयर के अनुसार परिवार में माता पिता एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। लूसी मेयर के अनुसार परिवार में माता पिता एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। हो गया। अगला लिखिए डेविस के अनुसार परिवार के सदस्य एक दूसरे से रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। परिवार के सदस्य परिवार के सदस्य एक दूसरे से रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। अगला हेडिंग दीजिए परिवार का प्रकार और पहला लिखिएगा वंश के आधार पर। पहला लिखिएगा वंश के आधार पर। चलिए परिवार का प्रकार में पहला लिखिए वंश के आधार पर, और इसमें भी पहला लिखिए मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार को ध्यान से समझिएगा। देखिए मातृवंशीय परिवार क्या है, तो वैसा परिवार जिसमें बच्चों का जो वंश है वो किसके आधार पे तय होता है, माता के आधार पे तय होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मातृवंशीय परिवार। बात समझ में आया। वैसा परिवार जिसमें बच्चों का जो वंश है वो किसके आधार पे तय होगा, माता के वंश के आधार पे तय होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मातृवंशीय परिवार। अब पितृवंशीय में क्या लिखिएगा, पिता के वंश के आधार पे होगा। जैसे हम लोग का वंश किसके आधार पे तय होता है, माता या पिता, पिता के तौर पे होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का परिवार, पितृवंशीय हो जाएगा। आया समझ में। तो वंश मातृवंशीय परिवार में डैश दे करके लिखिए इस प्रकार के परिवार में बच्चों का वंश उसके माता पर निर्धारित होता है। इस प्रकार के परिवार में, इस प्रकार के परिवार में बच्चों का वंश उसके माता पर, माता के वंश के आधार पर होता है। हाँ, बच्चों का वंश उसके माता के वंश के आधार पर होता है। अब पितृवंशीय में खाली आप कर दीजिए माता के जगह पे पिता, और बाकी सब चीज वही हो जाएगा। हाँ हो गया। पितृवंशीय लिख लिए। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। विवाह के आधार पर परिवार कितना प्रकार का होता है, तो विवाह के आधार पर परिवार दो प्रकार का होता है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। पहला एक विवाही परिवार, दूसरा बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार भी दो प्रकार का, या तो बहुपति विवाह हो जाएगा या तो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक विवाही परिवार क्या होता है, तो यदि कोई एक लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़की या लड़का से विवाह करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक विवाही परिवार। इसको सभ्य विवाह माना जाता है, सभ्य परिवार माना जाता है। जैसे आप लोग का भी एक के मम्मी पापा होगा,
2 मम्मी 3 मम्मी आप लोग का नहीं होगा, या 4 पापा 4 मम्मी पापा नहीं होगा, एक अक्के वो होगा, तो उसको बोला जाता है सभ्य परिवार। बहुविवाहित परिवार में क्या हो जाएगा, मतलब एक लड़का या लड़की एक से ज़्यादा लड़की या लड़का के साथ विवाह करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, बहुविवाहित परिवार। अब जिसको शौक है कि हम ढेर सारा पत्नी रखें, तो वो चल जाइएगा गोरा नागा वेगा के पास। जिसको शौक है हम ढेर सारा पति रखें, वो चल जाइएगा खस के पास। तो वहाँ पे आप ऐसा करिएगा तो वहाँ कॉमन बात है। तो पहला बहुपति विवाह बता रहे हैं, बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह में एक महिला जो है वो अनेक पुरुषों के साथ क्या करती है, विवाह करती है। जैसे उत्तराखंड में एक जनजाति है खस जनजाति, जनजाति जाति में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनजाति खस जनजाति, इसमें एक महिला जो है वो कई सारे पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। हर एक चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है ना। हम लोग के समाज में लड़का लड़की का कमी नहीं है, तो सबको एक एक ठो मिल सकता है, लेकिन इन लोग का समाज में लड़की का बहुत कमी है, जिस कारण से एक लड़की जो है वो कई सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है। और इन लोगों का एक और मानना है कि जो घर होता है ना, घर जैसे 4 गो बेटा है, 4 गो बहू आ जाएगा, तो एक तो चारों को खिलाना पड़ेगा, दूसरा बात उसका परिवार बढ़ेगा, तीसरा बात हो सकता है फ्यूचर में झगड़ा करा दे घर में। तो यही सब मनोवृत्ति के कारण एक ठो विवाह कर लेता है कि चारों ठका, हाँ घर में एक लड़की आएगा, घर बंधा हुआ रहेगा। तो अपना अपना सोच है। दूसरा है बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक पति जो है वो कई सारा क्या करेगा, लड़की के साथ विवाह कर लेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपत्नी विवाह। जैसे आपका गोरा हो गया, नागा हो गया, नागालैंड का नागा हो गया, वेगा हो गया, ये सब जनजाति में इस प्रकार का विवाह आम बात है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें लड़की लोग का अधिकता रहता है, लड़का लोग का कमी रहता है, मजबूरी में करना पड़ता है। ये सब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे भी अगर लड़की बढ़ जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। हर एक काम मजबूरी में होता है, कुछ भी काम अपने मन से नहीं होता है। तो बात समझ में आया। वंश के आधार पर और विवाह के आधार पर किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको विवाह के आधार पर बोलना है कि परिवार 2 प्रकार का, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार में क्या बोलना है, यदि कोई एक लड़का या लड़की किसी एक ही लड़की या लड़का के साथ विवाह कर रहा है, उल्टा है, एक लड़का करेगा लड़की के साथ और लड़की करेगी लड़का के साथ। बात बुझ रहे हैं ना। यदि कोई एक लड़का या लड़की किसी एक लड़की या लड़का के साथ विवाह करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक विवाही परिवार। उसके बाद बहुविवाही क्या हो जाता है, तो यदि कोई एक लड़का या लड़की एक से ज़्यादा लड़का या लड़की के साथ विवाह करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार भी 2 प्रकार का, बहुपति विवाही, बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह में समझ रहे हैं ना, एक लड़की का अनेक सारा पति होगा और इसमें एक लड़का का अनेक सारा पति होगा। क्लियर है। इसको आप हिस्ट्री में भी शायद पढ़े थे, महाभारत वाला में, उसमें हम प्राचीन एग्जाम्पल लिए थे, इसमें आधुनिक एग्जाम्पल लिए। समझ में आया ना। चलिए लिखिए, एक विवाही परिवार में डैश दे करके लिखिए, इस प्रकार का विवाह में, इस प्रकार का विवाह में, इस प्रकार का विवाह में कोई एक लड़का या लड़की, कोई एक लड़का या लड़की, कोई एक लड़का या लड़की किसी एक लड़की या लड़का के साथ विवाह करता है, किसी एक लड़की या लड़का के साथ विवाह करता है, यह सभ्य विवाह माना जाता है, यह सभ्य विवाह माना जाता है, यह सभ्य विवाह माना जाता है। उसके बाद लिखिए बहुविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार में डैश दे करके, हाँ यह सभ्य परिवार या विवाह माना जाता है। दूसरा लिखिए, इस प्रकार के विवाह में एक लड़का या लड़की, इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री या पुरुष, हाँ एक स्त्री या पुरुष एक से ज़्यादा पुरुष या स्त्री के साथ विवाह करता है, पुरुष या स्त्री के साथ विवाह करता है। ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिए बहुपति विवाह, हाँ पहला लिखिए बहुपति विवाह। इसमें लिखिए, अच्छा लिख लीजिएगा बहुपति का डेफिनेशन अपने से। इस प्रकार का विवाह में जो स्त्री होता है वो अनेक
पुरुष के साथ विवाह करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे खस विवाह का आधार हो गया। दूसरा हेडिंग देके तैयार रहिए। ये वाला लिख लिया ना एग्जाम्पल में, गोरा, नागा, वेगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। चलिए समझिए, देखिए स्थान के आधार पे भी विवाह परिवार 3 प्रकार का हो जाएगा, जैसे मातृ स्थानीय परिवार, पितृ स्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार। तो मातृ स्थानीय परिवार में क्या हो जाएगा, तो कोई लड़का जो है विवाह करके अपना ससुराल में अगर बस जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मातृ स्थानीय परिवार। बात समझे, जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में घर जमाई बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मातृ। लेकिन ये विवाह अलग है। कई सारा जनजाति ऐसा होता है, जैसे नागा हो गया, फिर आपका वेगा हो गया, ये सब जनजाति में क्या होता है, लड़का लड़की के घर पे जाता है रहने के लिए। वहाँ पे ये नियम है, लड़का विवाह करेगा तो वो जाएगा लड़की के घर पे रहने के लिए। इधर आप ईस्टर्न साइड में चल जाइए, पूर्वोत्तर साइड में, तो वहाँ पे यही प्रचलन ज़्यादा है जनजाति में, आम लोग में नहीं। ये सब ज़्यादा ट्रेंड जनजाति में है। पितृ स्थानीय परिवार में क्या बोलना है, तो सिंपल है, लड़की जो है वो कहाँ जाएगी, अपना पति के घर पे आ जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पितृ स्थानीय परिवार। क्या जनजाति क्या होता है, जनजाति वो समूह होता है, समझ लीजिए, उसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, अपना दुर्गम स्थान में वो रहता है, उसका भाषा अलग होता है, संस्कृति अलग होता है, हम लोग के तरह वो रहन सहन नहीं जीता है। बात समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति। संथाल सुने हैं, संथाल, तो संथाल एक प्रकार, आदिवासी सुने हैं ना, बस वही है आदिवासी। नव स्थानीय परिवार, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। शादी ब्याह किया, उसके बाद घर द्वार छोड़ करके कहीं और जा करके बसने चला गया अपना वाइफ और हस्बैंड मिल करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नव स्थानीय परिवार। बात समझ में आया। नव स्थानीय परिवार में क्या होता है, विवाह के पश्चात जो स्त्री और पुरुष यानी कि वर और वधू होता है, वो कहीं और जा करके बस जाता है, और वहाँ पे जो उसका परिवार का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नव स्थानीय परिवार। बात समझ में आया। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ट्रेंडिंग में है। सत्ता के आधार पर परिवार, तो सत्ता के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार का, पहला मातृ सत्तात्मक और दूसरा पितृ सत्तात्मक। अब ये मातृ सत्तात्मक के बताइए, परिवार का ताकत किसके पास होगा, माँ के पास होगा। हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। और पितृ सत्तात्मक में ताकत किसके पास होगा, पिता के पास होगा। सारा फैसला कौन लेगा, घर का पिता लेगा। उसके बाद सदस्यों के संख्या के आधार पर, एक ही परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एक ही परिवार में कौन कौन होगा, लड़का लड़की, माता पिता और उसके बच्चे, माता पिता और उसके बच्चे। लेकिन संयुक्त परिवार में कौन कौन होगा बताइए, हाँ, दादा दादी, चाचा चाची, नाना बोलते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, पूरा एकदम खजमच करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार। आया समझ में। ये आपका खत्म हो गया परिवार के विषय में। अब हम लोग परिवार का विशेषता को देख लेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए। इसमें पहला लिखिए, मातृ स्थानीय परिवार में जब विवाह के पश्चात, पहला लिखिए इसमें, जब विवाह के पश्चात पुरुष अपने
पत्नी के जब विवाह के पश्चात पुरुष अपने पत्नी के घर में बस जाता है, जब विवाह के पश्चात पुरुष अपने पत्नी के घर में बस जाता है, हाँ, पुरुष अपने पत्नी के घर में बस जाता है तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, नागा, नायर, नो में आ का योरो। चलिए अब अगला लिखिए पितृ स्थानीय। अपने से लिख लीजिएगा पितृ स्थानीय का। पितृ स्थानीय में अपने से लिख लीजिए। पितृ स्थानीय में खुद से लिख लीजिए। स्त्री अपना पति के घर पे जाके बस जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, भील, खड़िया, अरे जनजाति का नाम, भील, खड़िया, ये सब लिख लीजिए। अब नव स्थानीय में लिख क्या, भील, खड़िया, भूमि दुर्गई का लो भील, उसका खड़िया, खरिया। उसके बाद नव स्थानीय परिवार में डैश दे करके लिखिए। नव स्थानीय परिवार में डैश दे करके लिखिए। इस प्रकार के परिवार में स्त्री और पुरुष विवाह के पश्चात नए स्थान पे बस जाते हैं। इस प्रकार के परिवार में स्त्री और पुरुष हाँ, विवाह के पश्चात नए स्थान पर बस जाते हैं। नए स्थान पर बस जाते हैं। चलिए अब अगला लिखिए सत्ता के आधार पर, और पहला लिखिए मातृ सत्तात्मक, दूसरा लिखिए पितृ सत्तात्मक। और मातृ सत्तात्मक में डैश दे करके लिखिए। मातृ सत्तात्मक में डैश दे करके लिखिए, इस प्रकार के परिवार में मुखिया माता होती है। इस प्रकार के परिवार में घर का मुखिया माता होती है। इस प्रकार के परिवार में घर का मुखिया माता होती है। हाँ, और पितृ सत्तात्मक में केवल पिता लिख दीजिएगा। वहाँ पे पितृ सत्तात्मक में केवल पिता लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सदस्य का संख्या के आधार पर, इकाई परिवार में लिख दीजिएगा। ऐसे परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। और संयुक्त परिवार में लिख देना है, ऐसे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब होते हैं। चलिए खुद से लिख लीजिए।